हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है हमारा जींद ज़िला कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट ज़िला स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरे भाई बहन और फ्रेंड्स हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। हमारे यहाँ पर पूरी थ्योरी वाइज क्लासें चल रही हैं, तो जल्दी से इनको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का ज़िला रहेगा हमारा करनाल। कौन सा ज़िला रहेगा? करनाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एग्रो हब। एग्रो हब और क्या रहेगा यहाँ पर? कारपेट उद्योग। एक रहेगा फेमस चीज़ लिबर्टी जूता उद्योग, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी उसकी स्थापना? 1959 में। यहाँ से क्या है? जूते निर्यात कहाँ किए जाते हैं? विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ से जूते विदेशों में क्या किए जाते हैं? निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, करनाल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2520 वर्ग किलोमीटर इसका रहेगा क्षेत्रफल। और क्या है यहाँ पर? एग्रो हब, कारपेट उद्योग। लिबर्टी जूतों का कारखाना भी कहाँ पर रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से जूतों का निर्यात कहाँ किया जाता है? विदेशों के अंदर इसका जूतों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक धान। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ हो जाता है? धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये 4 जिलों के अंदर होता है। पहला होता है करनाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में धान होता है। दूसरा होता है कैथल। कौन सा जिला है? कैथल। एक जिला रहेगा कुरुक्षेत्र। एक जिला रहेगा जींद। इन 4 जिलों के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर। और सबसे ज़्यादा धान की किस्में पाई जाती है? कैथल के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल जिलों के अंदर सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक किस्में कहाँ पर पाई जाती है धान की? कैथल जिले के अंदर पाई जाती है। और सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे करनाल के उपनामों की। किसकी बात करेंगे? करनाल के उपनामों की। इसे क्या कहा जाता है? सूज सिटी। क्या कहा जाता है इसको? सूज सिटी। और क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर।
कर्ण नगरी, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? कर्ण ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्ण नगरी। करनाल की स्थापना किसने की थी? कर्ण ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्ण नगरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्ण नगरी। ठीक है, इसके उपनाम क्या रहेंगे? सूत सिटी रहेंगे। और क्या रहेगा? करनाल को क्या कहा जाता है? कर्ण की नगरी कहा जाता है। और धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? करनाल जिले को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख युद्धों की। ठीक है, यहाँ से प्रमुख कौन कौन से युद्ध हुए हैं? करनाल जिले के अंदर कौन कौन से युद्ध हुए हैं? प्रमुख युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं करनाल का युद्ध, जो कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 के अंदर। कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? ईरानी शासक नादिर शाह, ईरानी शासक नादिर शाह वर्षिद मोहम्मद शाह रंगीला। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी नादिर शाह की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? इसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। और नोट करके एक बात लिखनी है आपको, इस युद्ध में जीतने पर वह क्या ले गया था? कोहिनूर, हीरा और म्यूर सिंहासन। ठीक है, म्यूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह। कोहिनूर, हीरा और म्यूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह, जो कहाँ से था? ईरानी शासक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये कब युद्ध हुआ था? 24 फरवरी 1739 को यह युद्ध हुआ। ठीक है, और जिसमें जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की जीत हुई थी। और इसमें क्या ले गया था? ये बाहर से कोहिनूर, हीरा और म्यूर सिंहासन ले गया था। अब बात करते हैं म्यूर सिंहासन के। म्यूर सिंहासन को किसने बनाया था? म्यूर सिंहासन को किसने बनाया था? म्यूर सिंहासन को किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। और म्यूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की। किसकी बात करेंगे? तराइन के
प्रथम युद्ध की। प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। किन दोनों के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी वर्सेस किसके? पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था गोविंद राय, जो इनके साथ युद्ध में इनके साथ लड़ाई की थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान यानी तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन का दूसरा युद्ध जो कब हुआ था? अगले ही साल यानी कि 1192 में। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को क्या है? सिरसा से गिरफ्तार करके अपने पास ले गया था। ठीक है ना, कौन? मोहम्मद गोरी। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जिसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और पृथ्वीराज चौहान को कहाँ से, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था? पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना, बंदी बना लिया गया था। अब हम बात करेंगे तराइन के तीसरे युद्ध की। किसकी बात करेंगे? तराइन के तीसरे युद्ध की। तराइन का तीसरा युद्ध जो कब हुआ था? 1215 में। किन किन के बीच? इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। यह कौन था? ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद। यल्दौज कौन था? ऐबक का दामाद था। और इल्तुतमिश ने कौन सी पद्धति चलाई थी? इक्ता प्रणाली चलाई थी। कौन सी प्रणाली चलाई थी? इक्ता प्रणाली चलाई थी। और इन्हीं की बेटी कौन है? रजिया सुल्तान। इन्हीं की बेटी कौन है? रजिया सुल्तान। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन है? तो वो रहेगी रजिया सुल्तान। कौन रहेगी? रजिया सुल्तान। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की जीत हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की जीत हुई थी, जिन्होंने कौन सी प्रणाली लागू की थी? इक्ता प्रणाली लागू की थी। और इनकी बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब हम बात करेंगे NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च अनुसंधान संस्थान।
किसकी बात करेंगे? NDRI। NDRI इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और कहाँ पर हुई थी? बंगलोर। कहाँ पर हुई थी? बंगलोर। किसके रूप में हुई थी इसकी स्थापना? इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में इसकी स्थापना हुई। और 1936 में, कब? 1936 में इसको इंपीरियल डेयरी के रूप में क्या किया था? विकसित किया गया था। और 1955 में इसको स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया था? करनाल में स्थापित किया था। 1955 में इसको करनाल में स्थापित किया। और तब इसका क्या नाम था? ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसका क्या नाम रखा गया था 1955 में जब करनाल स्थानांतरण हुआ था? इसका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, NDRI की स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी? बंगलोर के अंदर। कहाँ पर हुई थी? बंगलोर के अंदर इसकी स्थापना हुई। और क्या नाम था इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में इसकी स्थापना हुई। और 1936 में क्या किया? इंपीरियल डेयरी के रूप में इसका विकास हुआ। 1955 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसको नाम दे दिया गया था। और 1989 में क्या हुआ? इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1989 में। 1989 में क्या हुआ? इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 1989 में क्या हुआ? इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। कहाँ पर हुई थी? करनाल के अंदर। कहाँ पर हुई थी? करनाल के जरीफा गांव में। कहाँ पर? करनाल के जरीफा गांव में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1989 में किसको विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था? NDRI का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1989 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ेगा? जरीफा गांव करनाल के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।